हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिलासपुर हिस्ट्री को। ठीक है, और ये वीडियो आपके तब काम आएगी जब आप जो है वो क्विक रिवीजन कर रहे हो, या तो आपने बिल्कुल बिलासपुर हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो भी आप इसको देख सकते हो। बट अगर आपने बिलासपुर हिस्ट्री पहले पढ़ी है और आप ये चाहते हो कि एग्जाम के पहले जो है वो क्विक रिवाइज कर पाओ, तो आप इससे इजिली जो है वो कर पाओगे। ठीक है, एक भी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वीडियो का हम टारगेट लाइक रखते हैं 600। ठीक है, 600 लाइक मुझे पता है आप करवा दोगे, इजिली करवा दोगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, तो वीडियो को रोककर जरूर लाइक कीजिएगा। जैसे ये 600 लाइक पूरे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगी, हम उस पर काम करना, वर्क करना शुरू कर देंगे। जैसे चंबा है, कांगड़ा है, सभी के आपको क्विक रिवीजन नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लर्क सेक्रेटरीट का आपका एग्जाम आने वाला है, तो अगर आप उससे पहले आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है और उससे पहले ये आप वीडियो देखकर जाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीजें जो है वो पता लगेंगी, यानी कि आप क्विक रिवीजन जो है वो एक तरीके से कर पाओगे। ठीक है जी, तो 600 लाइक हैं, जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कुछ सजेशन देना चाहते हो वो भी यहां पर बताएंगे। बात कर रहे हैं हम बिलासपुर हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, बिलासपुर रियासत को पुराने समय में कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि बिलासपुर रियासत को जो है वो कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था, कहलूर रियासत बोला जाता था। और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बिलासपुर रियासत का पुराना नाम क्या था, या फिर कहलूर किस जो था वो किसका पुराना नाम था, तो वो था बिलासपुर का। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड ही आएगा या इजी आएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। तो हमारा काम है एक एक पॉइंट को जो है वो कवर करना। बात करें बिलासपुर रियासत की स्थापना की, तो वीरचंद ने जो है वो 697 में करी थी। ठीक है, कब करी थी? वीरचंद ने करी थी 697 में। तो ये चीजें, दो तीन चीजें आपको क्लियर होगी कि कहलूर रियासत को बिलासपुर बोलते हैं। ठीक है, और वीरचंद ने 697 में उसकी जो है वो स्थापना करी थी। वीरचंद ने क्या किया था कि सतलुज नदी को पार करके सबसे पहले रुहंड ठाकुरों को हराया। ठीक है, और उसके बाद वहां पर एक किला स्थापित कर दिया जो बाद में कोट कहलूर किला कहराया। ठीक है, क्या हुआ था कि जैसे जो आपका मान लीजिए ये आपका वीरचंद है, ठीक है, इसने सतलुज नदी को पार किया, यहां पर रुहंड ठाकुर थे, उनको पहले इसने उनके साथ लड़ाई करी, उनको हराया, फिर यहां पर एक किला बनाया जिसको क्या बोला जाता है, आपका कोट कहलूर किला बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी को पार करके? सतलुज नदी को पार करके। ठीक है, किसने किया था? वीरचंद ने। कौन से ठाकुरों को हराया? रुहंड ठाकुरों को हराया। कौन सा किला स्थापित किया? कोट कहलूर किला स्थापित किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है, वीरचंद ने नैना गुज्जर के कहने पर नैना देवी मंदिर की स्थापना करी और उसको अपनी जो है वो राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पूछा जा सकता है नैना देवी मंदिर की स्थापना किसने करी थी? वीरचंद ने करी थी। किसके कहने पर? नैना गुज्जर के कहने पर। ठीक है, और उसको क्या किया? बाद में अपनी राजधानी जो है वो बना दिया था। ये आई थिंक वीरचंद से रिलेटेड इतने पॉइंट जो है वो क्वेश्चन जो अगर वीरचंद से रिलेटेड बनेगा तो इतने पॉइंट्स में से बनेगा, जो आपके 4 पॉइंट है। कौन कौन से? कि जो उसकी स्थापना किसने करी थी कहलूर रियासत की, ठीक है, रुहंड ठाकुरों को किसने हरवाया था, कोट कहलूर का किला किसने स्थापित किया था, नैना देवी का मंदिर किसने स्थापना करी थी, और उसको राजधानी जो है वो किसने बनाया था। तो ये पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि कहाल चंद के पुत्र अजय चंद ने नालागढ़ की स्थापना करी थी। किसका पुत्र था? कहाल चंद का था। ठीक है, कौन था? अजय चंद था। किसकी स्थापना करी थी? नालागढ़ की स्थापना करी थी। और नालागढ़ को पुराने समय में क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था हिंदूर। कहीं पर हिंदूर लिखा होता है, कहीं पर हिंदू लिखा होता है। तो हिंदू रियासत का पुराना नाम क्या था? वो था नालागढ़। ठीक है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंदू रियासत। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नालागढ़ की स्थापना किसने करी थी? अजय चंद ने करी थी। ठीक है, या फिर हिंदू की रियासत की स्थापना किसने करी थी? अजय चंद ने करी थी। कि अजय चंद किसका पुत्र था? वो था आपका कहाल चंद का। तो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करके आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा नालागढ़ से रिलेटेड। ठीक है, तो नालागढ़ से कोई क्वेश्चन बनता है तो इतने से ही जो है वो बनेगा। आगे बात करें तो मेघचंद के बारे में। देखिए, मेघचंद बिलासपुर का एक ऐसा राजा था जिसे अपने कठोर बर्ताव के कारण जो है वो जनता ने उसे राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया था। ठीक है, यानी कि उसका जो बिहेवियर था जनता को लेकर वो बहुत ज्यादा सख्त था, तो जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह वगैरह किया और उसको जो है वो राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है कि कोई जगह अगर कोई बंदा छोड़ता है तो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो रहेगा भी। तो वो कहां पर उसने शरण ली? उसने शरण ली आपकी कुल्लू रियासत में। ठीक है, मेघचंद था, ठीक है, बिलासपुर से निकला, जब निकाल दिया गया तो कुल्लू में शरण ली। अब जब कुल्लू में रहने लगा तो ये सोचने लगा कि भाई मुझे अपनी गद्दी जो है वो वापस चाहिए। तो इसने किसकी सहायता ली? इसने इल्तुतमिश की सहायता ली और दोबारा से बिलासपुर की गद्दी प्राप्त करी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेघचंद था। मेघचंद बिलासपुर का एकमात्र ऐसा राजा था जिसे अपने कठोर बर्ताव के कारण क्या किया गया कि भाई राज्य छोड़ने पर विवश कर दिया गया। फिर उसने क्या किया? राज्य छोड़ दिया, तो कुल्लू में रहने लगा। होंगे उसके रिलेटिव वगैरह वहां पे। तो फिर कुल्लू के बाद उसको लगा कि भाई मुझे अपनी गद्दी वापस चाहिए, तो उसने इल्तुतमिश की सहायता से दोबारा से गद्दी प्राप्त करी। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट है बिलासपुर का राजा अभिसद चंद सिकंदर लोधी का समकालीन था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बिलासपुर का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर लोधी का समकालीन था, वो था अभिसद चंद, ठीक है। और उसने तातर खां को जो है वो युद्ध में हराया था। पहला पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट आपका ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद को उसके भाई रतन चंद ने मरवा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन बिलासपुर के किस राजा को उसके भाई ने मरवा दिया था, तो रतन चंद ने जो है वो संपूर्ण चंद को मरवाया था। नेक्स्ट है बिलासपुर रियासत पर जब मुगलों ने कब्जा किया तो उस समय वहां का राजा ज्ञानचंद था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब मुगलों ने जो है वो आक्रमण किया था यानी कि कब्जा किया था बिलासपुर रियासत पर, तो उस समय वहां का राजा ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय जो है वो मुगल जो आपका शासक था वो कौन था। ज्ञानचंद बिलासपुर का एक ऐसा राजा था जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञानचंद के बारे में आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले तो मुगलों का समकालीन था और किसका था, ज्यादातर मुगलों ने जब मतलब कि बिलासपुर रियासत पर कब्जा किया था तो वहां का राजा ज्ञानचंद था, ठीक है। मुगल आए, ज्ञानचंद वहां पर था। अब ज्ञानचंद था और उस समय मुगल का जो आपका हेड था वो कौन था, अकबर था। अब आक्रमण किया होगा, कब्जा किया होगा, तो इसको भी लगा कि भाई मार खाने से अच्छा है कि भाई इस्लाम धर्म अपना लूं, तो इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो ज्ञानचंद का मकबरा आज भी कीरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है। इसके भी फर्दर 3 बेटे थे जिनमें से 2 राम और भीम ने इस्लाम धर्म अपनाया, बट एक जो था वो बीकचंद था जिसने हिंदू धर्म अपनाया, उसने अपना धर्म जो है वो नहीं छोड़ा। तो ये पॉइंट आपको जो है वो ज्ञानचंद से रिलेटेड जब उसका टाइम पीरियड चल रहा था वो याद रखना है। नेक्स्ट है बिलासपुर के राजा बीकचंद ने, जो आपका हिंदू धर्म जिसने अपनाया था, उसने नैना देवी कोट कैलोरी, दोनों ही कई बार लिखे आ जाते हैं तो ये देख लीजिएगा आप, उसको अपनी राजधानी से वहां से बदलकर जो है वो सुनहानी कर ली थी। ये कई बार सुनहानी की जगह णी भी होता है लास्ट में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा सुनहानी उसने जो है वो राजधानी कर ली थी, ठीक है जी। ये चीज याद रखनी है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है बिलासपुर के राजा कल्याणचंद ने हिंडूर की सीमा पर एक किले का निर्माण किया था, यानी कि नालागढ़ की सीमा पर। किसने किया था, कल्याणचंद ने। कुछ डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बिलासपुर के राजा दीपचंद ने राजधानी सुनहानी से बदलकर व्यासपुर कर दी, जिसे आज बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहले बदली थी कोट कहलूर से आपकी सुनहानी, फिर दीपचंद ने क्या किया कि भाई मुझे राजधानी पसंद नहीं आ रही है सुनहानी में, तो वहां से बदलकर जो है वो व्यासपुर कर दी, जिसे आज बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, बिलासपुर शहर, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में दीपचंद ने की थी, ठीक है। इसी ने ही बिलासपुर शहर बनाया था जहां पर उसने राजधानी बनाया था जिसे व्यासपुर बोलते थे। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, 1654 में दीपचंद ने की थी, ठीक है। इसके साथ साथ दीपचंद ने धोलरा महल का भी निर्माण किया था। तो दीपचंद के बारे में यह भी याद रखिएगा कि सबसे पहले तो उसने राजधानी ट्रांसफर करी कि भाई मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही है, मुझे यहां जाना है, ठीक है। और यहां पर एक शहर बसा दिया, ठीक है। कौन सा, 1654 में आपका बिलासपुर शहर। फिर क्या है कि यहां पर उसने कहीं बिलासपुर में ही जो है वो धोलरा महल का भी जो है वो निर्माण करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि दीपचंद ने सोचा कि भाई थोड़ा जो आपका अभिवादन प्रक्रिया होती है उसको भी थोड़ा अभिवादन प्रथा को जो है वो शुरू किया जाए। तो राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मियां को जय जय, उसने ऐसी जो है वो अभिवादन की प्रथा जो है वो शुरू करवाई, ठीक है। कि राजा को जय देवा बोलेंगे, राणा को राम राम बोलेंगे और मियां को जय जय बोलेंगे। तो ये किसने शुरुआत करवाई थी, ये करवाई थी आपकी दीपचंद ने। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी क्लर्क सेक्रेटरीट की आप तैयारी कर रहे हो तो कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो पढ़ने को मिलेगी क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। जीके स्टडी ऐप पर जाकर क्लर्क 2022 कूपन कोड यूज कीजिएगा, आपको वहां पर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लाइक 600, आप वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है राजा दीपचंद को नादौन में 1667 में कांगड़ा के राजा ने जहर देकर मरवा दिया था, ठीक है। दीपचंद की मौत कैसे हुई, भाई इतने काम करेगा तो उसने फिर किसी न किसी का दुश्मन जो है वो जरूर बनेगा, तो कांगड़ा के राजा ने उसको जहर देकर मरवा दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका गुरु गोविंद सिंह ने 1682 में कहलूर की यात्रा करी और उस समय वहां का राजा जो है वो भीमचंद था। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले तो कि गोविंद सिंह जी ने जो है वो कहलूर की यात्रा कब करी थी, तो 1682 में। जब गुरु गोविंद सिंह जी बिलासपुर आए थे तो उस समय वहां का राजा कौन था, वो था आपका भीमचंद, ठीक है जी। भीमचंद के समय में निम्नलिखित में से किसने जो है वो कहलूर की जो है वो यात्रा करी थी, तो ये होंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन 3-4 तरीके से बन सकता है। फिर गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक एक साथ जो है वो युद्ध में व्यस्त रहे और दोनों के बीच में जो शांति संधि हुई थी वो 1701 में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 में नादौन में मुगलों की सेना को जो है वो पराजित किया था। तो 1701 में उनमें शांति संधि हुई थी। इसके अलावा उससे पहले उन्होंने नादौन में 1667 में मुगलों की सेना को जो है वो पराजित किया था। इतना चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। बिलासपुर के राजा अजमेर चंद ने हिंडूर, ये हिंडूर है,
ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सीमा पर अजमेरगढ़ किला जो है वो बनाया था। तो ये किले वगैरह आपको सेपरेट भी पढ़ाऊंगा मैं, तो ये चीज याद रखिएगा, किसने बनाया था? अजमेर चंद ने। नेक्स्ट है, बिलासपुर का राजा देवीचंद नादिर शाह का समकालीन था। तो कौन था? देवीचंद था, किसका? नादिर शाह का समकालीन था, और उसने मतलब कि उसे जो है वो नादिर शाह ने बंदी बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिलासपुर का ऐसा कौन सा राजा था जिसे नादिर शाह ने जो है वो बंदी बनाया था? तो ऑब्वियस बात है कि नादिर शाह ने बंदी बनाया, तो उसका समकालीन ही होगा, तो वो था आपका देवीचंद। ठीक है जी। देवीचंद ने हिंदुर के राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग जो है वो दिया था, और उसने 1751 में घमंडचंद की युद्ध में सहायता करी थी। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पूछा जा सकता है। बट ये याद रखिएगा कि उसने रामगढ़ दुर्ग जो है वो विजय सिंह को दे दिया था, जो कि हिंदुर का राजा था। कहां का? नालागढ़ का। नेक्स्ट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो बिलासपुर के राजा महानचंद को सबसे महान राजा जो है वो माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने सबसे लंबी अवधि तक जो है वो शासन किया था, और उसने महानचंद के समय जो था वो संसार चंद ने 1795 में बिलासपुर पर आक्रमण किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, जिसमें सिरमौर के राजा जो है वो धर्मप्रकाश की मृत्यु हुई थी। बिलासपुर का राजा महानचंद था, और उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया। अब लंबे समय तक शासन किया, अच्छे काम किए होंगे, तो 1795 में जो संसार चंद था उसने बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया। अब उस लड़ाई में क्या हुआ कि कुछ और लोग भी शामिल थे, तो सिरमौर का राजा जो है वो धर्मप्रकाश उसमें मारा गया। ठीक है जी। और संसार चंद ने क्या किया कि बिलासपुर की जो झंझियार धार थी, अब यहां से आपको पता लग गया कि झंझियार धार कहां पर है। माइंड को एक्टिव आपने रखना है जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो। देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए झंझियार धार, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहीं से क्लियर हो जाओगे कि बिलासपुर की झंझियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण जो है वो किया था। तो छातीपुर किला कहां पे? वो भी बिलासपुर में है, और झंझियार धार कहां पर है? वो भी बिलासपुर में। ठीक है जी। फिर बिलासपुर के राजा ने महानचंद जो था उसने गोरखों से जो है वो सहयोग मांगा था 1803 में। आपने सुना होगा गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा। ठीक है, बाद में उसने जो है वो संसार चंद को हराया था, तो वो उसका जो हेल्प मांगी थी वो किसने मांगी थी? वो मांगी थी बिलासपुर के राजा महानचंद ने। तो महानचंद से इतने पॉइंट याद रखिएगा। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 1805 में संसार चंद को हराया। ठीक है, और फिर 1803 से लेकर 1814 तक गोरखा जो है मतलब कि बिलासपुर जो था वो गोरखों के कब्जे में रहा। ठीक है, होता यह था पहले कि राजा जो है वो हेल्प मांगते थे। अब जब वो बंदे, जैसे फॉर एग्जांपल गोरखे थे, ठीक है, गोरखे कमांडर जो थे, उन्होंने जब आक्रमण मतलब कि उसकी महानचंद की सहायता करी, तो उनको लगा कि भाई जब हम इसकी सहायता कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इस पर अधिकार भी कर सकते हैं। तो फिर बाद में मतलब कुछ इनकी शर्तें भी ऐसी होती थी कि आप इतनी चीजें हमें देंगे, या फिर ऐसा कुछ चीजें होंगी। तो 1803 से लेकर 1814 तक गोरखों के कब्जे में रहा था, और 1805 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने जो है वो संसार चंद को हराया था। ठीक है, उसके बाद गोरखा कमांडर को जो है वो ब्रिटिश जनरल थे डेविड ऑक्टरलोनी, उन्होंने अमर सिंह थापा को जो है वो रतनपुर किले में हराया था। ये भी याद रखिएगा, कौन से किले में? रतनपुर किले में। ठीक है, फिर 6 मार्च 1815 को बिलासपुर रियासत जो है वो अंग्रेजों का उस पर अधिकार हो गया था। ठीक है, मतलब कि जो हेल्प करता था या फिर लड़ता था उसके बाद में उसके कब्जे में जो है वो आ जाती थी। फिर 1819 में देसा सिंह मजेठिया ने जो है वो बिलासपुर पर आक्रमण किया। डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखना है। बिलासपुर के राजा जगत सिंह की मृत्यु जो है वो वृंदावन में हुई थी। डायरेक्ट आपको याद रखना है। बिलासपुर के राजा खड़क चंद के समय को बिलासपुर रियासत के काले युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इस समय कुछ बीमारियां लगी, कुछ बेकार का समय जो है वो लोगों का बीता बहुत ज्यादा। ठीक है, तो खड़क चंद जो था उसके समय को बिलासपुर रियासत के काले युग के रूप में जाना जाता है। और बिलासपुर राजा का जो हीरा चंद है, ठीक है, राजा जो था हीरा चंद, उसके समय को स्वर्ण युग बोला जाता है। तो ये काला युग और स्वर्ण युग, ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है। काला युग किसका था? खड़क चंद का, और हीरा चंद का जो था वो आपका स्वर्ण युग था। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे काम जो हैं वो करवाए थे। सबसे पहला काम हीरा चंद ने बिलासपुर में 1874 में जगत खाना और स्वारघाट टैंक का निर्माण करवाया था। और जो भू राजस्व सुधार थे वो सबसे पहले किसने किए थे बिलासपुर में? वो किए थे आपके हीराचंद ने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। और हीराचंद की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी महौली नामक स्थान पर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बिलासपुर के घेड़वी में झुग्गा आंदोलन हुआ, और बिलासपुर में कुछ दुमह आंदोलन भी हुए थे। तो उस समय दोनों में के समय जो बिलासपुर का राजा था वो आपका अमरचंद था। डायरेक्टली पॉइंट आपको याद रखना है। अमरचंद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि 1885 में जो बिलासपुर रियासत के सभी काम होते थे वो देवनागरी लिपि में होंगे। ठीक है, ये करने के आदेश किसने जारी किए थे? ये अमरचंद ने किए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बिलासपुर के राजा जो विजय चंद थे उन्होंने 1900 में रंगमहल का निर्माण करवाया था, और साथ ही जो है वो बिलासपुर में पानी की सप्लाई की शुरुआत भी जो है वो की थी। तो रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? विजय चंद ने, और पानी की सप्लाई का श्रेय भी जो है वो इनको जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें तो विजय चंद ने ही बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। बहादुरपुर जो धार थी, ठीक है, विजय चंद ने वहां पर जो है वो अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। विजय चंद ने जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, और विजय चंद को अंग्रेजों द्वारा जो है वो KCIF और मेजर की उपाधि जो है वो दी गई थी।
इसकी मृत्यु के बारे में बात करें तो बनारस में इसकी मृत्यु हुई थी। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। विजय चंद जो है वो एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपना राज्य अंग्रेजों के मॉडल पर चलाने की कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। विजय चंद ने अंग्रेजों का साथ देते देते ये सोचा कि इनकी तरीके से जो है वो मैं अपना राज्य चलाता हूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तो बाद में उसे उसी तरीके से चेंज करना पड़ा। बिलासपुर के राजा आनंद चंद महात्मा गांधी के शिष्य थे और साथ ही रियासत के अंतिम राजा भी थे। तो बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? वो था आपका आनंद चंद, और किसके शिष्य थे? महात्मा गांधी के शिष्य थे, ठीक है। 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी यानी कि पार्ट सी का राज्य बिलासपुर को बनाया गया। पहले मुख्य आयुक्त जो थे वो आनंद चंद थे। कौन? आनंद चंद, जो कि आपके महात्मा गांधी के शिष्य और अंतिम राजा थे। बट बाद में 1949 में श्री चंद छाबड़ा, यहां पर छाबड़ा ऐड कर लीजिएगा, दूसरे मुख्य आयुक्त बने, और 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया, ठीक है, यानी कि बिलासपुर को बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको इंग्लिश में भी जो है वो ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी जीके स्टडी पर जाकर, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर था। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप बुक को प्रेफर कर सकते हो, बट एग्जाम के पहले आप जो है वो इजीली इससे जो है वो रिवीजन जो है वो कर सकते हो। तो 600 लाइक का एम हमने रखा है, मुझे पता है आप लोग करवा दोगे, तो जरूर से लाइक वीडियो को कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।